कल प्रश्न हुआ, एक अधिकारी थे, वो कह रहे थे हम एक संत के पास गए, वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए, तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है, मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से। उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। नाम, धाम, रूप, लीला, इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही तो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो धूल दूसरी छुए, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख ना मिट जाए तो मुझे बता दो, जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात, तुलसी जाके मुख से धोके उनिक सतराम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग की पुष्टता प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आपसे भजन में लगूंगा, अबलो नसानी अबना न सही। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे। हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए, सब नाम से। कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा की अवहेलना। आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की और सिद्ध हो गया हो, मैं बताना, कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरु मूर्तिमान थे या अव्यक्त? मूर्तिमान। गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती। समझो, वेद वांग में भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब कि ना शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है एक मन गेहूं आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो तो तुम्हें बहादुर समझे। समय लगता है। अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाए। हम कह रहे दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका। धर्मात्मा पुरुष धर्म का उपदेश धर्म विरुद्ध देता है तो धर्मात्मा है ही नहीं, शास्त्र विरुद्ध देता है तो है ही नहीं। अरे प्रणव से लेकर भगवान के अनंत नाम है और आज तक कोई महात्मा बिना भगवान के नाम के या कोई गृहस्थ बिना भगवान के नाम के कोई पदवी प्राप्त किया हो तो हमें बता। धर्म विरुद्धता हमारी बुद्धि में वैसे ही है और धर्म विरुद्ध सपोर्ट मिल जाए तो फिर क्या कहना, मनमानी आचरण करो। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है।